हालांकि झूठ डेली बनाते थे। सच तो यही है कि डेली बनाना पड़ता था, और शुरुआती दौर में तो बहुत कठिनाई होता था, कुछ भी बनाते थे खिचड़ी बन जाता था। तो खाना बनाने के दौरान एक्सपीरियंस ये हुआ कि हम लोग जो है चूल्हा से भी बातें करने लगे, क्योंकि उससे डेली मुलाकात होता था सुबह शाम में। तो मेरे पास 2 बर्नर का चूल्हा था, एक पे था कुकर, एक पे कढ़ाई। तो कुकर बोला कढ़ाई से, कढ़ाई तू तो तवे की साली है, ऊपर से काली और अंदर से भी काली है। कुकर बोला कढ़ाई से, कढ़ाई तू तो तवे की साली है, ऊपर से काली और अंदर से भी काली है। इस पर कढ़ाई ने क्या जवाब दिया? अगर जवाब अच्छा लगे तो घर जाके आप कढ़ाई की पीठ जरूर थपथपाना, पहले देख लेना पीठ किधर है, वरना हाथ काले होने का डर है। कढ़ाई बोला कुकर से, अबे कुकर तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता है? अबे कुकर तू अपने गोरे रंग पे इतना क्यों इतराता है? यदि मैं काली हूं तो मुझे देख के सीटी क्यों बजाता है? तो अगले वक्ता के तौर पे हमारे बिरई मिडिल स्कूल के शिक्षक और इंग्लिश के जाने माने विख्यात टीचर्स राजेश सर का मैं मंच पे स्वागत करता हूं। और खासकर सर आप इंग्लिश का इंपॉर्टेंस और एजुकेशन से जुड़ी हुई बातों पर बच्चों को गाइड करेंगे। प्लीज वेलकम राजेश सर, जोरदार तालियां इनके लिए। आप सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई है। और सबसे पहले ये जो रूट्स कोचिंग सेंटर के संचालक हैं और संचालक मंडली में जितने भी योग्य शिक्षक हैं, मैं आप सबों का भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और हौसला अफजाई भी करता हूं। आप इस सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की व्यवस्था बनाया है जहां बच्चे आकर पठन पाठन कर रहे हैं और सफलता हासिल कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत प्रशंसा और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और ये आपकी अच्छी शुरुआत है। परम आदरणीय हम लोगों के अभिभावक डॉक्टर सबीर साहब, आदरणीय शिक्षक हमारे सहयोगी सौरव कुमार जी, और आप तमाम पठन पाठन से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, अगल बगल के आए हुए हमारे तमाम अभिभावक, आप सभी बच्चे बच्चियां, सबों का आज बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। आप जो बच्चे और बच्चियां यहाँ बैठी हुई हैं, ये आप ही पर ये आने वाला जो समय है इसके कर्णधार आप ही हैं। किसी भी परिवार की प्रगति, समाज की प्रगति, राष्ट्र की प्रगति उसके बच्चों पर निर्भर करती है। जहां के बच्चे जैसे होते हैं वहां का भविष्य भी उसी प्रकार का होता है। आपके इन छोटे छोटे कंधों पे बहुत बड़ी जवाबदेही है, और जो मैं समझ रहा हूं, मैं जो देख रहा हूं, आप इन जवाबदेहियों को बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। यह देख के बड़ी खुशी मिलती है। वह व्यक्ति जो अपनी जवाबदेही को, अपने कर्तव्य को समझता है, और एक वह व्यक्ति जो जवाबदेही से भागता है। देखिए, ये मानव जो जीवन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। जीवन सीमित है। हम सीमित समय के लिए इस धरा पर आए हैं और इस सीमित समय में अपने कार्य से, अपने व्यवहार से, अपनी सोच से, अपनी उपलब्धि से इस समाज को खुश करना है। आपको कुछ देकर जाना है। आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पुल देख रहे हैं,
ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सड़कें देख रहे हैं, ये जो विकास की एक गाथा है, इसको किन्हीं ने लिखा है, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है और उनका जो प्रयास है उसी को हम आज भोग रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। उन लोगों ने समाज को कुछ दिया है जिसको हम उपयोग कर रहे हैं। यह जवाबदेही हमारी भी है, हमारे कंधों पे भी जवाबदेही है कि हमें भी समाज से बहुत कुछ मिला है, हम इस समाज को क्या देकर जाएंगे। और देना कुछ नहीं है, प्राप्त करना है। आप खुद से जो प्राप्त करते हैं अपने लिए, आप यदि एक अच्छा इंसान बन जाते हैं, पढ़ लिख कर आप जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, सफलता हासिल करते हैं, एक कीर्तिमान स्थापित करते हैं, तो जो आपकी उपलब्धि है वही समाज की उपलब्धि है। तो आपको जो कुछ भी करना है अपने लिए करना है। आप जब कुछ बन जाते हैं, उस योग्य हो जाते हैं, तो निश्चित रूप से आपसे आपके समाज को फायदा मिलेगा। आज यह जो एक प्लेटफॉर्म बना है, ये रूट्स कोचिंग सेंटर, तो रूट्स कोचिंग सेंटर के हमारे प्रिय शिष्य श्री अखिलेश कुमार और उनके तमाम सहयोगी, चंदन जी हैं, राजकुमार जी हैं, सब लोग बहुत ही मेहनती थे। छात्र जीवन से ही मैं इनको देखता आया हूं कि बड़ी ही ईमानदारी से पठन पाठन किया करते थे। और जो व्यक्ति भी अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक, मेहनत पूर्वक करता है, उसको सफलता मिलती है। तो आप अपने दायित्व को समझिए, आप अपने कर्तव्य को समझिए। आप जब ही अपने दायित्व और कर्तव्य को समझ जाते हैं कि हमारा कुछ दायित्व है, हमारा कुछ कर्तव्य है, हमसे, हमारे परिवार को, हमारे माता पिता को, हमारे गुरुजनों को, समाज को हमसे कुछ अपेक्षा है और इस अपेक्षा पर हमें खरा उतरना है। आपके अंदर ज्यों ही ये बातें आ जाती है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको आगे बढ़ने से रोक सकती है। आप जो चाहेंगे आप बन सकते हैं, केवल आप अपने मन में यह धारणा तो बनाइए कि हमें कुछ करना है। खेलना, घूमना, खाना, पीना सब कुछ जरूरी है। ऐसी बात नहीं है कि पढ़ने के क्रम में हम खेले ही नहीं, घूमे ही नहीं, इधर उधर जाए नहीं। सब काम कीजिए, लेकिन सब काम के लिए समय निर्धारित कीजिए, मैनेजमेंट कीजिए। आपके पास यदि सोच है, लक्ष्य है और आप अपने समय को मैनेज करते हैं कि कितना समय हमको खेलना है, कितना समय हमको घूमना है और कितना समय पढ़ना है, इसके बीच यदि आप तारतम्यता बना लेते हैं, आप निर्धारित कर लेते हैं अपने समय को कि हमको कैसे उपयोग करना है, तो बहुत आसान है। आपको बोझ बिल्कुल नहीं बनाना है, एकदम बोझ बना के कि हमको पढ़ना ही है, इतना घंटा ही पढ़ना ही है, मन नहीं है, फिर भी हमको बैठ जाना है, किताब खोल लेना है, तो वो जो है उसमें सफलता नहीं मिलती है। उसमें आप बोर होते रहते हैं, आपका मन नहीं होता है, फिर भी आप जबरदस्ती करते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप उसके लिए समय को मैनेज कीजिए। जब आपका मन उब रहा हो, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही हो, तो छोड़ दीजिए। कोई जबरदस्ती नहीं है कि हम उस समय पढ़ेंगे ही। आप थोड़ा टहल लीजिए, घूम लीजिए, कुछ दूसरा टॉपिक, आप किस्सा कहानी भी रखिए, महापुरुषों की जीवनी रखिए। खास करके इन सब चीजों को, जो प्रेरणादायक मटेरियल्स है, इसको आप अपने पास रखिए, उसको भी कभी कभी पढ़िए। और ये किस्से कहानियों को भी पढ़ के अच्छा साहित्य जो है उसको आप पढ़िए, उससे भी आपको बहुत प्रेरणा मिलती है। और मुख्य चीज है प्रेरणा। जब आप इंस्पायर्ड हो जाते हैं, आप जब प्रेरित हैं, तो आप बहुत आसानी से अपने लक्ष्य को कर सकते हैं। और खास करके जो हमारी बेटियां हमारे सामने बैठी हुई हैं, आज एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आज लड़कियां आगे आ रही हैं और हर एक क्षेत्र में हम देख रहे हैं, जितना भी रिजल्ट अभी देखने को मौका मिला है पिछले 5-7 वर्षों में, देख रहे हैं कि हर एक क्षेत्र में हमारी ये बेटियां आगे जा रही हैं और अपने सफलता का परचम लहरा रही हैं।
ये बड़ा ही सुखद है, ये बहुत ही आनंददायक है और ये शुभ संकेत है। ये बहुत ही शुभ संकेत है कि लड़कियां मेहनत कर रही हैं और लड़कियां सफल हो। हौसला हम अफजाई करते हैं कि आप मेहनत कीजिए और मूल चीज जो वही है, आप समय का मैनेजमेंट, आपको कहीं जाना है जाइए, लेकिन ध्यान रखिए कि आज हम कितना देर कहीं गए हैं, हमारा कितना समय कहाँ व्यतीत हो गया और हमारा जो पढ़ाई का रूटीन है हम उसको कैसे मेंटेन करें। बस इतना चीज को ध्यान रखना है, उसमें आप बिल्कुल हल्का महसूस करेंगे और आप जो काम कर रहे हैं उसको खुशी पूर्वक करेंगे, दबाव में नहीं करेंगे। और विषय वस्तु, जितने भी विषय वस्तु हैं उसमें कोई भारी नहीं होता है और कोई हल्का नहीं होता है। ध्यान देंगे, गणित, साइंस, इंग्लिश ये भारी नहीं होता है और हिंदी हल्की नहीं होती है। जितने भी विषय है वो सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। हल्का वही लगता है जिसे हम समझ रहे हैं, जो हमें आता है उसमें स्वाभाविक है हमारी रुचि अधिक होती है, उसमें हम समय अधिक दे पाते हैं और उसमें हमें पकड़ ज्यादा बनती जाती है। तो जरूरत है कि जो प्रारंभिक चीजें हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। कोई भी सब्जेक्ट कठिन नहीं है। और एक दो बात और मैं बताता हूं, समय बीतता जाता है, हम आगे निकलते जाते हैं, हमारी कक्षा बढ़ती जाती है। कई बार क्या होता है कि शुरू में हम किसी विषय पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। बाद में जो हमारी कक्षा बढ़ती है, सुनेंगे, जो हमारी कक्षा बढ़ती है तो विषय वस्तु का लेवल जो है कक्षा के हिसाब से भी बढ़ता जाता है। और चूंकि हमारी प्रारंभिक तैयारी नहीं हुई रहती है तो उसके कारण कभी कभी क्या होता है कि आगे चलकर हम कुछ सब्जेक्ट हमें कठिन मालूम पड़ने लगता है। तो उसके लिए घबराना नहीं है, आप शुरू से प्रारंभ कीजिए। आप तीसरा का मैथ बना लीजिए, चौथा का बना लीजिए, पांचवा का बना लीजिए और कभी मत ये सोचिए कि हम नवम वर्ग में चले गए, अब हम मैट्रिक में चले गए, अब इस विषय को हम कैसे पढ़ें, किसी सर के पास जाके हम कैसे पूछे, वो शायद क्या सोचेंगे। ये एक बड़ी कमजोरी कहिए ये बच्चों में आती है, हम लोग भी इस चीज को समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप कभी संकोच नहीं कीजिएगा। जब जगे तभी सवेरा, आप जब जग जाते हैं उसी समय से आपका सवेरा है। आप केवल उस विषय वस्तु का जो प्रारंभिक ज्ञान है, जिसको ABCD कहते हैं, उसको आप बिल्कुल एकदम शुरू से आप उसको देखना शुरू कीजिए। और जो सर आपको लगते हैं कि इसमें हमको सहयोग कर सकते हैं, आप उनसे सहयोग लीजिए। और ये मत सोचिए कि दूसरा क्या कहेंगे कि चौथा के हिसाब बना रहा है और जो है ये जूनियर ट्रांसलेशन बना रहा है या प्राइमरी से पढ़ रहा है, ये ऊपर चला गया और ये छोटी कक्षा की किताब को पढ़ रहा है और ये इसको शायद नहीं आता है। इस भावना को हटा दीजिए। एक ये बहुत बड़ा उपचार है, अगर आप इसको अपना लेते हैं तो कोई भी सब्जेक्ट आपके लिए कठिन नहीं होगा। और जहां से आपको कठिनाई हो रही है आप वहां से प्रारंभ कीजिए और मन में सीखने की भावना लाइए कि हमको सीखना है। हम जब ये ठान लेते हैं कि हमको सीखना है तो फिर हमको ये लाज, शर्म, संकोच, हेजिटेशन जो है, लोग क्या कहेंगे कि हम ये कर रहे हैं, इसको मन से हटाइए और उस विषय वस्तु को एकदम प्रारंभिक से आप प्रारंभ कीजिए। आप विषय वस्तु के जब प्रारंभिक चीज हैं उसको समझने लगते हैं, वो आपके लिए आसान हो जाता है और आप उसमें रुचि आपकी बढ़ जाती है। किसी विषय में रुचि क्यों आती है और किसी विषय में आप बोरियत क्यों फील करते हैं, इसका एक कारण होता है कि जिस विषय वस्तु को आप समझते रहते हैं उसका प्रारंभिक ज्ञान आपका है। आप जब उसको करते हैं तो आप करते ही चले जाते हैं, दर परत दर आप उसको खोलते चले जाते हैं और आपकी रुचि उसमें बढ़ती चली जाती है। आपके लिए वह सब्जेक्ट कठिन नहीं मालूम पड़ता है। तो आप इन युक्तियों को अपनाएंगे, ये मेरा सुझाव है, यह मेरी सलाह है। आप वहां से शुरू करें जहां से आप नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल प्रारंभिक रूप से ही आप तमाम विषय वस्तुओं को, हर विषय महत्वपूर्ण है, उसकी आप तैयारी करें, मेहनत करें। और अंग्रेजी विषय का जहां तक प्रश्न है तो यह भी एक लिटरेचर है। जिस तरह से आप हिंदी पढ़ते हैं, संस्कृत पढ़ते हैं, उर्दू पढ़ते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी साहित्य है।
और इसका भी हर एक साहित्य को पढ़ने के लिए एक नियम कानून की किताब होती है। जैसे आप हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं, संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं, उसी तरह से आपका अंग्रेजी व्याकरण है। तो प्रारंभिक दिनों में अंग्रेजी सीखने के लिए आप जो अंग्रेजी व्याकरण की किताब है, कोई भी किताब जो मार्केट में उपलब्ध है, आप उसको लेकर आप तमाम जो व्याकरण का चैप्टर है, आप बिल्कुल प्रारंभिक रूप से पार्ट्स ऑफ स्पीच से प्रारंभ कीजिए और उन चीज़ों को, उसकी जो परिभाषा है, उसका जो एग्जाम्पल है, उन तमाम चीज़ों को देखते रहिए। और सभी किताब में मैं देखता हूँ, जहाँ तक मैंने अध्ययन किया है, तो मैं देखता हूँ कि सब किताब अपने आप में पूर्ण है। अब आपकी इच्छा, जो आपको बेहतर लगे उसको आप लीजिए और एकदम इनिशियली उसकी तैयारी कीजिए और हर एक चैप्टर बाय चैप्टर उसको करते चलिए और फिर आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा। और वर्ड्स स्टॉक किसी भी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आपके मेहनत से कुछ हल्का हो जाता है और कम मेहनत के कारण कोई क्षेत्र हमें भारी महसूस होता है। ये चंद पंक्ति के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि लहरों से टकराकर नौका पार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। ध्यान देंगे, नन्ही चींटी दाना लेकर जब चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जब हम किसी काम को करते हैं तो असफलता भी आती है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और मेहनत करो। निश्चित रूप से आने वाला दिन आपका होगा, आप जहां चाहते हैं वहां जाएंगे। बस निरंतर मेहनत करते रहने की जरूरत है और कुछ व्यवहारिक बातें, चाल चलन, स्वभाव, सोच, इन सब चीजों को भी बहुत मानने की जरूरत है। बड़े बुजुर्ग हमारे क्या कह रहे हैं, शिक्षक हमें क्या कह रहे हैं, माता पिता का कहना मानिए, गुरुजनों का आदर कीजिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, अपने व्यवहार को, अपनी वाणी को मधुर रखिए, गुस्सा को त्यागिए। गुस्सा एक स्वाभाविक क्रिया है, आएगा, गुस्सा आता है, ऐसी बात नहीं है, ये स्वाभाविक गुण है। लेकिन इन सब चीजों पर विजय पाने की कोशिश कीजिए और बड़े बुजुर्गों का सम्मान कीजिए और अपने शिक्षकों के आदेश को, सलाह को एकदम सर माथे रखिए। आने वाला समय आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।